बिग बैंग और शिव क्या है इसका संबंध? सद्गुरु के विचारों पर आधारित बिग बैंग दरअसल शिव की ही एक व्याख्या है। शक्ति आई, उन्होंने शिव को जागृत किया और शिव ने पहली बार गरज लगाई। हमने ऐसी कई चीजें गढ़ ली हैं जो असल में कभी अस्तित्व में थी ही नहीं, और फिर उन्हें सच मान बैठे। आज के वैज्ञानिक खुद उलझन में हैं, क्या वाकई अस्तित्व जैसा कुछ है? और जब तक वे खोज की अपनी वर्तमान पद्धति को नहीं छोड़ते, तब तक उन्हें इसका उत्तर नहीं मिलेगा। विज्ञान कहता है कि समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई, जो शून्यता से निकला। पर वास्तव में समय और अंतरिक्ष की प्रकृति क्या है? समय को नापने के लिए पहले हम रेत की घड़ियां इस्तेमाल करते थे, जैसे माया सभ्यता का कैलेंडर। लेकिन जब रेत खत्म होती, समय भी खत्म। फिर हमें समझ आया कि कुछ वस्तु की गति से समय मापना सीमित है, तो हमने घड़ी बनाई जो चक्रीय हो। एक बार चक्र समझ में आ गया, तो वह अनंत तक चल सकता है, कम से कम इंसान के जीवन के संदर्भ में। आज भी ग्रैंडफादर क्लॉक्स चल रही हैं, दादाजी तो चले गए, पर उनकी घड़ी अब भी टिक टिक कर रही है। हमने चक्र की टिकाऊ प्रकृति को जाना, और अब तो सौर ऊर्जा से चलने वाली लगभग शाश्वत घड़ियों की बात हो रही है। पर कुछ भी वास्तव में शाश्वत नहीं होता, बस हमारी तुलना में लंबा चलता है। पॉल रेनहार्ड, एक प्रमुख वैज्ञानिक, ने एंडलेस यूनिवर्स नाम की किताब में कहा है कि ब्रह्मांड वास्तव में अंतहीन नहीं, बल्कि निरंतर फैलता हुआ है। भारतीय दृष्टिकोण हमेशा से यही रहा है कि सृष्टि लगातार विस्तार में है, इतनी तेजी से कि हमारी समझ भी पीछे छूट जाए। शिव की मूर्तियों में जो ब्रह्मांडीय छवि उनके सिर के पीछे दिखाई देती है, वह फैलते हुए ब्रह्मांड का ही प्रतीक है। यह तरंग की तरह फैलता हुआ प्रतीक है, जो बताता है कि सृष्टि कभी भी रुकती नहीं, बस घूमती, फैलती जाती है। पॉल रेनहार्ड ने बिग बैंग के कई सिमुलेशन बनाए। मैं उनसे मिला, बातचीत की 5.5 घंटे तक। वह कह रहे थे कि एक नहीं, बल्कि कई बिग बैंग्स हुए, एक के बाद एक। तो मैंने उनसे पूछा, अगर इतने सारे धमाके हुए, क्या वो एक दहाड़ की तरह नहीं हुए होंगे, जैसे बिना साइलेंसर की गाड़ी दप-दप करती है, वैसे ही? और जब ये धमाके बहुत तेजी से होते हैं, तो वे एक गरज जैसी लगते हैं। उन्होंने इस पर वैज्ञानिक गणना की और कहा, हाँ, यह सचमुच एक दहाड़ हो सकती है। मैंने उन्हें बताया, योग परंपरा में हमेशा माना गया कि सृष्टि से पहले सब कुछ स्थिर था, पूर्ण मौन, जिसे हम शिव कहते हैं। शिव मतलब जो नहीं है। फिर शक्ति आई और शिव जागे, उन्होंने दहाड़ लगाई, और उनका पहला रूप कहलाया रुद्र, यानी जो गरजता है। जब उन्होंने दहाड़ मारी, तब उन्होंने लिंग, एलिप्सॉइड, का रूप लिया। यही शिव पुराण में बताया गया है। आज विज्ञान कहता है, ब्रह्मांड की शुरुआत एक दहाड़ जैसी श्रृंखला से हुई, जिनसे लिंग जैसे आकार बने और उनके चारों ओर कणों ने इकट्ठा होकर आकाशगंगाएं बनाईं। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे वहीं पहुंच रहा है जो योग सदियों से कह रहा है। अब सवाल आता है, समय का इसमें क्या स्थान है? असल में समय का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ हमारी चेतना की एक रचना है, जो चीजों को बांटना चाहती है ताकि उन्हें समझ सके। बुद्धि की प्रवृत्ति है काट कर जानना। विज्ञान भी सब कुछ को काट छांट कर समझना चाहता है, लेकिन यह तरीका एक बिंदु पर आकर रुक जाता है। एक बार वैज्ञानिकों ने मुझसे कहा, आपके दिमाग में गामा वेव्स हैं, हम उन्हें मापना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, पर मैं ध्यान करना नहीं जानता। उन्होंने पूछा, आप सिखाते तो हैं? मैंने कहा, हाँ, सिखाता हूँ, पर खुद नहीं करता। फिर मैंने कहा, मैं बस शांति से बैठ सकता हूँ। मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे शरीर पर धातु से प्रहार शुरू किया, एड़ियों, घुटनों पर। दर्द बढ़ता गया। मैं चुप रहा, पर अंत में आंखें खोली। वे बोले, हमारे यंत्र कह रहे हैं, आप मर चुके हैं। मैंने हंसते हुए कहा, क्या बढ़िया विश्लेषण है,
असल बात यह है कि आप सृष्टि को सिर्फ भौतिक तरीकों से समझना चाह रहे हैं, पर उसकी एक सीमा है। और आज पहली बार विज्ञान के बड़े बड़े विद्वान कहने लगे हैं, हमें सृष्टि की अंतिम सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। भारतीय परंपरा ने हमेशा सृष्टि को अनादि माना है, इसका कोई आरंभ नहीं। और यही सच्चाई है, क्योंकि चक्र में कोई शुरुआत नहीं होती। जहां आप हैं, वही आपके लिए शुरुआत है। 2012, 2025 ये सब मानव निर्मित हैं। अस्तित्व के लिए इसका कोई मतलब नहीं। तो समय है कहाँ? यह तो सिर्फ मन की एक व्यवस्था है। एक दिन विज्ञान को यह मानना ही पड़ेगा, समय और स्थान का कोई परम अस्तित्व नहीं है। इन दोनों को फैलाया भी जा सकता है और समेटा भी, यहां तक कि कुछ नहीं में बदला भी जा सकता है। आज वैज्ञानिक पूछने लगे हैं, क्या अस्तित्व सच में है? जब ऐसा प्रश्न खड़ा होता है तो समझिए कि हम सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। मैं एक दिन होम स्कूल में था, जहां 8 से 9 साल के बच्चे मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु क्या जीवन सच है या सपना? मैंने कहा, जीवन एक सपना है, लेकिन सपना भी तो सच ही होता है ना? समय और स्थान ये सवाल तर्क से पूछे जाते हैं, इसलिए हम हाँ या ना में जवाब खोजते हैं। लेकिन इनका उत्तर न तो हाँ है न ना। इन्हें जाना जा सकता है अनुभव से, मौन से, सोचकर नहीं, किताबें पढ़कर नहीं। अगर आप बस शांति से मेरे साथ बैठें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि समय